वेलकम बैक टू माय चैनल। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिले। तो मैंने पोल वोटिंग भी किया था उस टाइम में एंड मुझे लगा कि सबसे पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए कि मैंने एक एक्चुअली नया एक प्लान स्टार्ट किया है कि जिसमें कि मैं उन फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो कि डिज़र्व नहीं करती थी फ्लॉप एंड पब्लिक का अप्रिशिएशन ज़रूर डिज़र्व करती थी। जिसमें कि मैंने 4-5 फिल्मों का पोल वोटिंग किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा था कि फ़ैन मूवी को था वोट मिले थे। एंड उसके बाद मैंने देखा तुम्बाड़ को थे, रावण को थे एंड रत्सासन को थे, बहुत सारी फिल्में थी। तो मैंने सोचा फर्स्ट एपिसोड में पोल के हिसाब से नहीं, पोल के हिसाब से तो दूसरा एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन फर्स्ट एपिसोड में उसके हिसाब से बनाऊँ जो ट्रेंड में, बिकॉज आज के डेट में 1000 के ऊपर वीडियो बन चुके हैं और इन रिसेंट इस एक महीने के अंदर 100 वीडियोस मैंने देख लिए जो इन लास्ट 1 मंथ में जो अपलोडेड हुए। वाई और रावण फ्लॉप्ड, बिकॉज अब लोगों को समझ आ रहा है कि वो मूवी ना 2010 के हिसाब से अहेड ऑफ इट्स टाइम क्यों कंसिडर्ड की जा रही है। और इतनी फाइन स्क्रिप्ट, इतनी अलग स्क्रिप्ट क्यों अंडर परफॉर्म रही, क्यों पब्लिक उसको उस ज़माने में लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इवन आज भी लोग उसको कंसिडर नहीं कर पा रहे। और 10 साल लगेगा उसको, जहाँ पर एटलीस्ट 70% लोग उस फिल्म को कंसिडर करेंगे कि मैच्योरिटीज़ व्हेन वी रियलाइज रावण इज़ अ फाइन मास्टरपीस। रीज़न मैं बताता हूँ कहाँ पे ये फिल्म ख़राब हुई, कहाँ पे फिल्म को चेंज करना चाहिए था और कहाँ सब कुछ बदली जा सकती थी, एंड क्यों ये फिल्म बेटर है, बेटर देन दिस सो कॉल्ड चोर वाले रीमेक्स, बेटर देन ये सो कॉल्ड मास के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाले फिल्म, बेटर देन दिस काइंड ऑफ सॉफ्ट हैशटैग स्टार। समझ लो तुम मैं सॉफ्ट क्या कहना चाहता हूँ। फिल्म्स, वो टाइप के फिल्म्स उनसे तो बेहतर ही, बहुत ज़्यादा बेहतर थी अपने टाइम के हिसाब से। तो बेसिकली रावण क्या थी रावण में जो कि एडवांस थी, जो कि बहुत अच्छी थी। द फर्स्ट थिंग गोस विथ द स्क्रिप्ट, क्योंकि हर सुपर हीरो में आप लोग देख लो कि एक बच्चे को बचाने के लिए हीरो होता है, विलन होता है। वो हीरो कहाँ से आता है, हीरो कहीं उसके दादाजी भेजते हैं या उसके कहीं भेजते हैं या उसको करंट लग जाता है या उसको कुछ भी होता है। दैट इज़ फैंटेसी। फैंटेसी तो रावण में भी थी, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। बट द स्क्रिप्ट वॉज एक्चुअली समथिंग बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, क्योंकि हम लोग ने कभी सोचा नहीं कि वी कैन कंसिडर अ सुपर हीरो एंड अ विलन फ्रॉम अ गेम। जो उस टाइम पे वीडियो गेम्स खेलते थे, तो उस ज़माने में ऐसी स्क्रिप्ट डिज़ाइन किया जिसमें कि एक गेम के अंदर से थ्रू अल्ट्रा वायलेंट रेस, उसके ज़रिए से उतनी एडवांस सोच यूज़ की गई थी थ्रू द रेस, जो कि आज आई गेस मेटा है ना फेसबुक का, वो हाँ उसमें वो चीज़ भी, उस चीज़ को कंसिडर करके लाइव जो ये होता है ना अपना क्लासेस वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगे जिसमें कि हम लोग छू सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं। दैट सेम कॉन्सेप्ट वाज बीन शोन इन 2010 इन मूवी रावण। वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉइंट कि यूवी रेस के ज़रिए से हम लोग उस चीज़ को, एलिमेंट को टच कर सकते हैं एंड उस एलिमेंट के ज़रिए से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वो दोनों हीरो और विलन गेम के अंदर से बाहर आते हैं। द कॉन्सेप्ट वॉज फाइन, वेरी वेरी फाइन। इवन आज के डेट में भी किसी का दिमाग उतना नहीं चल सकता है कि इस लेवल का क्रिएटिविटी करने का जो उस टाइम में उस बंदे ने करवा दिया था। द सेकेंड थिंग वॉज बैड एस विलन। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फ़िल्म के अंदर, किक एस विलन का भी और हीरो का भी, फाड़ू। इवन द नेम ऑफ बोथ ऑफ देम ज़बरदस्त। नेम का कॉन्सेप्ट भी था जो उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया, वो अलग बात है। लेकिन द कॉन्सेप्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ द नेम्स ऑफ द विलन एंड द हीरो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देन कम्स द सॉन्ग के बारे में मैं ना ही बोलूँ तो ही बेटर है, क्योंकि उस फिल्म का मुझे नहीं लगता एक भी सॉन्ग ऐसा है जो फ्लॉप था। इवन आज भी मुझे भारे नैना और वो दिलदारा
ज़बरदस्त। और वो रफ्तार है भाई साहब, वो सॉन्ग को कैसे भूल सकता हूँ। देन कम्स द स्क्रीन प्ले, जो कि ख़राब थी, ऑब्वियसली ख़राब थी। इंटरवल के बाद, इंटरवल तक तो जो मूवी बनाई गई है वो मूवी भी अच्छी है, इंटरवल के बाद वो स्क्रीन प्ले तो बहुत ख़राब हो गया था। देन कम्स द डायरेक्शन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इतनी फाइन फिल्म, इतनी हाई विजुअल्स वाली फिल्म, जो कि आज के डेट में भी किसी के पिछवाड़े में दम नहीं कि उस लेवल का VFX बना सके। आज के डेट में भी बनी नहीं है उस टाइप की VFX ग्राफिक्स। तो उस सब चीज़ों के बावजूद, इतनी प्रमोशनल एलिमेंट के बावजूद, इतनी फाइन कॉन्सेप्ट, इतना हट के चीज़ सोचना उसके बावजूद ये फिल्म क्यों नहीं चली। हाँ, 120 करोड़ कमाया है, एवरेज है, एवरेज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसा इनका कॉन्सेप्ट है वो फिल्म आज भी उस ज़माने में ही 250 करोड़ कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जैसा फिल्म का कॉन्सेप्ट है ना, आज भी वो फिल्म का IMDb कुछ 8 पॉइंट्स में होता 8 पॉइंट्स में होता, अगर मैं जो अब बताने जा रहा हूँ वो सब कुछ उसमें होता उस ज़माने में। तो फिल्म क्या हुआ, फिल्म का बजट मतलब कुछ 100 करोड़ के पार हो गया था। तो फिल्म एक्चुअल में डिज़ाइन हुई थी कि एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म बनेगी, जो कि वो थी कंटेंट क्लास फिल्म बनाएंगे, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म, जो कि इस तरह का विजुअल्स, इस तरह का कॉन्सेप्ट मतलब आज तक किसी ने देखा नहीं होगा, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं देखा होगा। और उस ज़माने में उतनी कम बजट में वो फिल्म बनाना, उसके लिए तो हेड्स ऑफ है यार। तो ये प्लान हुआ था। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के टाइम प्रॉब्लम हुआ। इवन द डायरेक्टर सेलेक्शंस गड़बड़ थे। जो स्क्रीन प्ले, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स का भी जो सिलेक्शन है वो भी ख़राब था। देन गोस विद द स्टोरी सब कुछ सही थी, सिर्फ एक गलती, फिल्म की एक गलती थी, वो बहुत बड़ी गलती साबित हो गई कि हम जो फिल्म बनाना चाहते हैं वो एक सीरियस फिल्म है, वो एक सीरियस नोट वाली फिल्म है, लेकिन अगर हम लोग 100 करोड़ की एक सीरियस नोट वाली हाई कंसेप्ट, हाई विजुअलाइजेशन वाली फिल्म क्रिएट कर पब्लिक को देंगे तो क्या पता पब्लिक मतलब फ्लॉप करा दे फिल्म को। क्योंकि उस टाइम पे फिल्में चल रही थी बॉडीगार्ड, वांटेड, रेडी, ये सब सुपर हिट जैसे आज के डेट में हो रहा है। द सेम ऑडियंस, उस ज़माने में ऑडियंस का टेस्ट वो था, आज के ज़माने में ऑडियंस का टेस्ट पुष्पा है, देन वो क्या है, अखंडा है। तो वही तो रिस्क टेकर्स क्या करते हैं कि रिस्क उठाने नहीं मानते, और अगर रिस्क उठा गए तो उस रिस्क में क्या करते, तो मैं उस टाइम की बात मैं बताता हूँ भी क्या हुआ। तो यहाँ पर बात हुआ होगा कि 100 करोड़ की बजट है भाई, रिकवर करना है। अगर सीरियस नोट की फिल्म, सीरियस कॉन्सेप्ट की फिल्म, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट दिखा दिया, मास कुछ दिखाया नहीं, एंटरटेनमेंट कुछ दिखाया नहीं, तो शायद ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तब एक बनी बनाई ड्राफ्ट, एक खूबसूरत कंसेप्चुअल ड्राफ्ट शायद उस टाइम फ्लॉप हो जाती, चलो बोल नहीं सकते फ्लॉप हो जाती, लेकिन वो आज के डेट में एब्सोल्यूट मास्टरपीस कंसिडर होती। उस ड्राफ्ट में कचड़ा घुसाया गया जस्ट बिकॉज टू क्रिएट मास, जस्ट टू मेक ऑडियंस लाफ, लेकिन ऑडियंस को हंसी नहीं आई। उन क्रिंज कॉमेडी सीन्स को लेकर, वो ऐसा वाला कॉमेडी सीन, वो स्कैनिंग कॉमेडी सीन, वो कुंजम कॉमेडी सीन, वो सब को लेकर कोई क्रिंज में हंसी नहीं आई, जबकि वो फिल्म का स्टैंडर्ड को रेस करने की जगह घटा गई, वो बर्बाद कर गई। वो पूरे इतना जो स्टैंडर्ड, हाई क्लास स्टैंडर्ड रेस किया था उस फिल्म ने, उसको थप्पड़ मारकर नीचे बैठा गई। कुछ मज़ा नहीं आया। रावण का वो बीच में पकड़ना, ये क्या कर रहे हो जीवन, कोई सेंस नहीं था। क्रिंज, सिर्फ ऑडियंस को मास और एंटरटेनमेंट देने के चक्कर में इतनी सेक्सी कंसेप्चुअल को बर्बाद कर दिया। देन कम्स विथ आइटम सॉन्ग्स। आइटम सॉन्ग्स रखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आइटम सॉन्ग्स को किस क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट में, किस जगह पे, कहाँ पे डालना है, वो भी ये लोग भूल गए। उसमें भी क्या हुआ कि कंसेप्ट जो बनी थी मार खानी चालू हुई। देन कम्स कि फिल्म का स्टोरी को चाहते तो 2 पार्ट में डिवाइड उस ज़माने में किया जा सकता था,
इतनी अच्छी कंसेप्ट बनी थी कि इसको लेंथ कर 6 घंटा का फिल्म क्रिएट करके 3-3 करके 2 पार्ट में 2.5 करके डिवाइड किया जा सकता था। बट इन लोगों ने सबको एक साथ घुसेड़ दिया और उसमें डाल क्या दिया, मास के चक्कर में ख़राब कर दिया। और मास डालना, एक्चुअली मास डालना भी एक आर्ट है, लेकिन उस आर्ट को इन लोगों ने नौ कर दिया। मास की जगह इन लोगों ने क्रिंज भर दिया और इतनी फैबुलस फिल्म जो बन सकती थी, जिसका फर्स्ट इंटरवल तक तो देखा जाए तो हम लोग कंसिडर कर भी सकते, उसको बर्बाद कर दिया। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल। दिस इज़ द रीज़न रावण, आफ्टर हैविंग सच अ wonderful visuals, such a wonderful concept, ahead of its time criteria, फिर भी फिल्म 120 करोड़ में ही ढेर हो गई। और फिर भी फिल्म का IMDb 4.5 ही है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि वो जो फिल्म बनकर रेडी भी हुई है, तैयार होकर रिलीज़ भी हुई है, वो फिल्म भी आज के डेट के जो ये जो सो कॉल्ड रीमेक्स है एंड सो कॉल्ड मतलब कुछ भी दिखाना है, ये सॉफ्ट पॉन्स जो होते हैं उससे करोड़ अरब गुना बेटर है। इवन बेटर देन टुडेज़ बॉलीवुड फिल्म जो मतलब ये जो यंगस्टर्स लोग को लेकर एक बॉलीवुड फिल्म, एक गैंग है बॉलीवुड का यंगस्टर्स का, एक गहराइयाँ देखकर आधा मेरा कोमा हो गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को रिव्यू करना ही नहीं है। तो उससे बहुत बेहतर फिल्म है, बहुत बेहतर। एक चांस देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, गलती उनका भी गलती था, तो दैट्स व्हाट दे आर फेसिंग। But Ravan is actually a very good film considering the concept, considering the try, it's an exceptional film. Try किया। तो ये फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है कि why actually Ravan failed और underperformed। तो अपने सेकंड एपिसोड जो कि मैं सोच रहा हूँ कि रत्सासन के ऊपर बनाऊँगा या तुम बाढ़ के ऊपर, कमेंट करके बताओ किसके ऊपर, इन दोनों में से किसके ऊपर बनाना है, कमेंट करके बताओ।